अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ 10th क्लास उर्दू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में शेयर करने जा रहा हूँ। एमसीक्यूज़ 15 नंबर के आएंगे। अगर आप लोग पास होना चाह रहे हैं और आपको कुछ आता भी नहीं है, पूरा साल किताब नहीं देखी गई, तो भाई ये एमसीक्यूज़ अच्छे से रिवाइज़ कर लो। इंशाल्लाह आप लोगों का एमसीक्यूज़ का पेपर इसी में से कवर हो जाएगा और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं यहाँ से ले लेंगे। सो पहली शर्त यह है कि आपने इन एमसीक्यूज़ को याद करना है। याद क्या करना है, आपने जस्ट वीडियो सुननी है, देखनी है, आपका पेपर तैयार है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर कर रहा हूँ, बाद में आपको जब बता भी दूंगा इसकी पीडीएफ वगैरह आप कहाँ पे ले लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हिस्सा मरूजी है आप लोगों का। कायनात का वजूद अल्लाह ताला के डैश का है, हुर्फ़े कुन का नतीजा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वाला मतन नात महबूब परवरदिगार का है असूल मोहब्बत। जहांगीर के दौर में दीन की सरबलंदी के लिए बहुत सख्तियाँ झेली थी हज़रत मजदद अलफ सानी ने। आफत और मुसीबत का मारा फ़कीर बच्चों का बाप था। साथ सबक मौलमा इंसानों के मजमूए से माखूज है, सब अफसाने मेरे। चुगलखोर काम जानता था खेती बाड़ी का, गदला पानी पौधों के लिए था आबे हयात। अली बख्श के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की पसंदीदा खुराक थी पुलाव और सीख कबाब। सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल कब शहीद हुए 1831 में। ऐसा रास्ता है जहाँ बातें सर सबाह हो गई दयारे फवा। मोहब्बत का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है मोहब्बत, मोहब्बत मोहब्बत है। तमा का दुरुस्त लफ्ज़ है जी, ठीक है। ये सॉरी मुअल्लम है। किसी शेर में काफ़िया के बाद आने वाले एक जैसे अल्फाज होते हैं रतीफ़। ऐसे अल्फाज जिनकी इमला एक ही हो लेकिन इनके मानी दो हों कहलाते हैं दो मानी अल्फाज। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तुखल्लस इस्तेमाल करता है कहलाता है मक्ता। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे 10th क्लास के, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उर्दू के। इंशाल्लाह अगर आपने इनको देख लिया है, पढ़ लिया है, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा और इन्हीं में से आपके इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ जो हैं वो सारे सारे कवर हो जाएंगे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट अगले पेज की बढ़ते हैं जी। दूसरा पेज है। आखिरी उम्र में लामा इकबाल को खाना पीना हो गया था गले की खराबी की वजह से। गदला पानी पौधों के लिए था अब हयात। डॉक्टर सराजुल हसन एक खूबी ये थी कि वो थे मर्दम शनास। जुगलखोर ने बताया कि कोहरी का जिस्म हो जाता है नमकीन। सबक मौलमा का माखस का नाम है सब अफसाने मेरे। शकीर साहब मुसन्नफ को ले गए थे सलीमपुर। कांग्रेस कब कायम हुई थी 1885। ये आलम अल्लाह ताला ने किस चीज़ से भर दिया है इन सब से। नहंगों पर गिरी का क्या असर हुआ, जान वफा जान फ्यूं पर थी। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। अच्छे से जो है वो यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। अगर आपको किसी को क्लियर हुआ है तो नीचे बता दें। रूह को मोहब्बत का मज़ा कहाँ मिलता है, दिल की हमसायगी से। खाकस्तर का तलफ़्फ़ुज़ ये है। स्काई का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है स्काई। किसी शेर की आमद है कि रंग काँप रहा है, मैं ग्रामर की रूह से इस्तारा है शेर। डर है कि मिसल शमा न जले लगे ज़बां में हर्फ़ तशबीह है मसल। गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें तखलस हो तो कहते हैं मक्ता। नेक्स्ट है जी मिर्ज़ा मोहम्मद सैद की अजीज़ जारी थी जी सर सैयद अहमद खान। सही सबक परस्तान की शहजादी किस मुसन्नफ़ की तहरीर है, अशरफ सबूही। सबक मौलमा में लड़की ने रेल का सफ़र किस दर्जे से किया था, दो। चुगलखोर कौन सा काम जानता था, खेती बाड़ी का। सबक नामदेव मालिक के मुताबिक बाग के दारोगदार कौन थे, अब्दुल रईफ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपनी बेटी मुनीरा को प्यार से कहा करते थे बानो। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का कायनात का वजूद अल्लाह ताला के हर्फ़ कुन का नतीजा। जिस शेर में शायर अपने तुखले इस्तेमाल करता है मक्ता। नफासत का तलफ़्फ़ुज़ छम छम ग्रामर की रूह से इसमें सूद। मज़ाहब के दुरुस्त अदाब। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो कहलाता है फ़ेल मारूफ। मर्द बुजुर्ग बड़ा आदमी की मिसाल है जी मरकबे तौसीफ़ी। नेक्स्ट है पेपर सिदानी बी का ख़ानदान कैसे तबाह हुआ था मरहना गर्दी में। अली बख्श के मुताबिक डॉक्टर साहब खूब पीते थे हुक्का। परस्तान में फलदार पौधे भरे थे बालिशत पर। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ में मुसन्नफ़ ने किस दोस्त को बड़बड़िया कहा जी, अहमद मिर्ज़ा। मौलमा किसकी तहरीर है, हाजरा मसरूफ़। अपने गांव को छोड़कर चूहों को कहाँ पहुँचा रही, दूसरे गाँव। गदला पानी पौधों के लिए था आबे हयात। नज़म फातिमा बिन अब्दुल्ला की शायर की है जी अल्लामा इकबाल। जिगर मुराद आबादी के मुताबिक फितना क़यामत का सिलसिला किससे मिलता है, महबूब की खुशकामती से। बुलंद तरीन डैश ग्रामर की रूह से है सिफ्ते कुल। माजरत का दुरुस्त लफ्ज़ है जी माजरत। मराज का दुरुस्त लफ्ज़ है जी मिराज। इब्राहक ज़ोक में ज़ोक ग्रामर की रूह से तुखलस।
تو اسی طریقے سے جو نیکسٹ ہے وہ آپ لوگوں کے میں ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے ریڈی کریں اگر آپ لوگ پیپر میں اچھے مارکس لینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ پیپر میں چیزیں آئیں گی اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ مارکس یہی چیزیں دیں گی. سو اس کے بعد نیکسٹ پیپر ہے جی آپ کا اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو گئے تھے مجدد الفسانی. رسالہ الحمراء کے بانی ایڈیٹر تھے جی حامد علی خان. چاندنی چوک میں صدا لگانے والے فقیر کا قد تھا لمبا. سبق معلمہ اضاف ادب کے لحاظ سے ہے جی افسانہ. چغل خور کام کھیتی باڑی کا. مقبرہ رابعہ دورانی واقعہ دکن میں. علی بخش کے مطابق ڈاکٹر صاحب بڑے ڈیش تھے درویش. نظم نعت کے مطابق امدادگار آ گیا دو عالم کا. گرمی کی شدت سے پتوں کا رنگ ہو گیا تھا زرد. فراق خورک پوری کے غزل کا ماخذ تھا جی شہنشاہ. اس قسم کی بناوٹ کے لحاظ سے قسمیں ہیں 3. شریف قواعد کی روح سے ہے صفت مشبہ. وہ مرکب جس میں اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہو اسے کہتے ہیں جی مرکب توصیفی. غلط کا درست تلفظ ہے غلط. تو آگے بڑھتے ہیں جی. یہ 1-2 پیپر اور ہیں, انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے پھر اچھا ہو جائے گا. آپ کوشش کریں ان کو اچھے سے ریڈی کرنے کی. باقی انشاءاللہ اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کو فل تو آپ لوگ جو ہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کو پیپر کرائیں گے. اس کے بعد چلتے ہیں جی ہم لوگ نیکسٹ ہے. پرستان سے سدانی کو نام میں کیا ملا تھا جواہرات. حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھی ہیں ان میں کون سی چیز نمایاں تھی. عظمت رفتہ کی یاد. مولمہ کس کی تحریر ہے جی حاجرہ مسرور کی. ڈاکٹر سراج الحسن کی خوبی یہ تھی کہ وہ مردم شناس تھے. سبق اٹھ باندھ کر کمر کیوں ڈرتا ہے. قلم اور بندوق کا کیا رشتہ ہے جی پڑوسی تھے. عہد بندی کس کا مجموعہ ہے. خطوط کا. مسلم لیگ کس نے قائم کی جی نواب وقار الملک. جگر مراد آبادی کا اصل نام علی اسکندر. پاکستان نے بچھڑے اور بکھرے ہوں کو ایک مرکز پر لا کر رکھا. نظم کساں جوش ملی بادی کی کون سے مجموعہ کلام سے لی گئی ہے. شعلہ شبنم. اتفاق کا درست لفظ ہے اتفاق. محترم کا درست لفظ محترم. کا کون سا حرف ہے. حرف اضافت. شدہ اس میں مرفوع کی کون سی قسم ہے جی عرف. حمیدہ کلمہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں 3. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی آپ لوگوں کا. تو اس طریقے سے آپ لوگوں کے پیپر ہیں. باقی انشاءاللہ ٹھیک ہے میں پورے نہیں پڑھوں گا, 2-4 اور ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے, کیونکہ اگر کمپلیٹ پڑھیں گے تو ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ بھئی آپ لوگ جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے پھر جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. تو کوشش کرو جسٹ اس کو جو ہے میں بتا دیتا ہوں کہ کہاں پہ آپ کو اس کی PDF وغیرہ جو ہے ملے گی. اس کو دیکھیں سمجھیں اور اس کی PDF جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کریں. انشاءاللہ آپ کا پیپر دیکھیے گا 100% ڈن ہو جائے گا. یہ اس سے نیکسٹ پیپر ہے ٹھیک ہے. بے شک یہ ویڈیو پوز کر لیں یہاں پہ تھوڑے ٹائم کے لیے, اور جو ہے پوز کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہے اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریڈی کریں. انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے اس سے بہت اچھا جائے گا. سو اس کے بعد یہ اگلا پیپر ہے جی آپ لوگوں کا ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اگلا پیپر ہے اینڈ نیکسٹ یہ پیپر ہے ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کا یہ پیپر ہے اور نیکسٹ آپ کا یہ پیپر ہے اور لاسٹ آپ کا یہ والا پیپر ہے جسم کا درست لفظ جسم. یہ تلفظ والے لازمی پیپر میں آئیں گے 1 یا 2. ان کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے ریڈی کرنا ہے تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھا ہو جائے. سو اب چلتے ہیں جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں